बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 6 की संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि का आज हम लोग 9वां पाठ अव्यय पढ़ेंगे। 9वां पाठ अव्यय, पेज नंबर है 42। और इसमें जो है अव्यय के बारे में हम लोग जानेंगे। अव्यय क्या होता है और उसके कुछ उदाहरण और उसका अर्थ और उसका वाक्य में प्रयोग हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पर एक वाक्य है, बालिका अत्र क्रीडति। बालिका अत्र क्रीडति। बालिका मतलब लड़की, अत्र मतलब यहाँ, क्रीडति मतलब खेल रही है। हरीशः, यहाँ पर हरीशः अत्र तिष्ठति। हरीशः अत्र तिष्ठति। तो यहाँ इन दोनों वाक्य में बालिका यहाँ खेल रही है और हरीशः अत्र तिष्ठति, हरीश यहाँ बैठा है। तो यहाँ पर इन दोनों ही वाक्य में बालिका स्त्रीलिंग है और हरीशः पुल्लिंग है, लेकिन दोनों में अत्र का ही प्रयोग हुआ है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है कि ये स्त्रीलिंग है तो इसमें अलग पद का प्रयोग हो, ये पुल्लिंग है तो यहाँ पे अलग हो। तो यहाँ के अर्थ में दोनों में जो है एक ही पद का प्रयोग किया गया है, समान पद का प्रयोग किया गया है। तो इन दोनों वाक्य में अत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अव्यय जो है वो अव्यय शब्द का अर्थ है जिसमें कोई परिवर्तन न हो। जो शब्द तीनों लिंगों, तीनों वचनों और सभी विभक्तियों में एक सा रहता है उसे अव्यय कहते हैं। कुछ प्रमुख अव्यय यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि अद्य मतलब आज। तो यहाँ पे अव्यय हम उसको कह सकते हैं, अव्यय जो तीनों वचनों, तीनों पुरुषों, तीनों लिंगों और सभी विभक्तियों में एक समान हो, इसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो यानी कि तीनों वचनों, तीनों लिंगों और सभी विभक्तियों में एक समान हो तो वो जो है अव्यय कहलाता है। यानी कि इन तीनों में एक समान होना जो है वो अव्यय कहलाता है, जो परिवर्तित न हो। तो ऐसे पद जो परिवर्तित न हो वो अव्यय कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ पर कुछ प्रमुख अव्यय दिया हुआ है। अद्य मतलब आज, अद्य सः विद्यालयं गच्छति, आज वह विद्यालय जाता है। शनैः शनैः धीरे धीरे, वृद्धः शनैः शनैः चलति, वृद्ध धीरे धीरे चलता है। और अत्र मतलब यहाँ, रमेशः अत्र क्रीडति, रमेश यहाँ खेलता है। चौथा है सर्वत्र, सब जगह, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब जगह है। और पांचवा है कुत्र, कहाँ, सः कुत्र गच्छति, वह कहाँ जाता है। तत्र मतलब वहाँ, अहम तत्र गच्छामि, मैं वहाँ जाता हूँ। और अपि मतलब भी, सा अपि पठति, वह भी वह पढ़ती है। सा है तो स्त्रीलिंग है। एव मतलब ही, माता एव पचति। उच्चैः मतलब जोर से, ऊंचे स्वर में। सिंहः उच्चैः गर्जति, शेर जोर से गरजता है। तुष्णीम मतलब चुपचाप, बालिका तुष्णीम तिष्ठति। और बहिः मतलब बाहर, अहम गृहात् बहिः गच्छामि, मैं घर से बाहर जाता हूँ। और 12वां है श्वः, आने वाला कल। सः श्वः जंतुशालां गमिष्यति, वह कल जंतुशाला यानी कि चिड़ियाघर जिसको बोलते हैं,
गमिष्यति मतलब जाएगा, यहाँ पे लृट लकार का प्रयोग है। और ह्यः मतलब बीता हुआ कल, मोहनः ह्यः न अक्रीडत, मोहन कल नहीं खेला। तीव्रम मतलब तेज, अश्वः तीव्रम धावति। मिथ्या मतलब झूठ, सह मिथ्या वदति। ऊपरी मतलब ऊपर, वृक्षस्य ऊपरी खगाः तिष्ठन्ति। कदा मतलब कब, त्वं कदा पठसि, तुम कब पढ़ते हो। यदा तदा जब तब, यदा मेघाः गर्जन्ति तदा मयूराः नृत्यन्ति, जब मेघ गरजते हैं तो मोर नाचते हैं। प्रातः मतलब सुबह, अहम प्रातः पठामि, मैं सुबह पढ़ता हूँ। सदा मतलब हमेशा, सह सदा सत्यम वदति, वह हमेशा सत्य बोलता है। तो सह जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पे सह जो है वो वदति मतलब बोलता है होगा। और सायं मतलब शाम को, अहम सायं भ्रमामि, मैं शाम को घूमता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रमुख जो है कुछ अव्यय दिए हुए हैं और इसका अर्थ भी हम लोगों ने देखा और इसका वाक्य प्रयोग देखा। और इतना समझने के बाद अब हम लोग अभ्यास कार्य के माध्यम से इसे जानेंगे। तो अभ्यास कार्य में जो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है वो है निम्नलिखित अव्ययों के अर्थ का मिलान करो। तो यहाँ पर अर्थ का मिलान करना है। तो शुरू करते हैं हम लोग अभ्यास कार्य। यहाँ पर हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे। और इसमें हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे उत्तर 1। और उत्तर 1 में हम लोग करेंगे निम्नलिखित अवयवों के अर्थ का मिलान करो। तो स्तंभ क है और स्तंभ ख है। अब इसको हम लोग स्तंभ क में सबसे पहले दिया है ऊपरी, ऊपरी को हम लोग मिलाएंगे। ऊपरी का मतलब होता है ऊपर, तो इसको हम लोग मिलाएंगे ऊपर से। और दूसरा है कदा, कदा को हम लोग मिलाएंगे कब। प्रातः, प्रातः मतलब सुबह। अपि, अपि मतलब भी। तुष्णीम, तुष्णीम मतलब चुपचाप। एव, एव मतलब ही। तत्र, तत्र मतलब वहाँ। और फिर है मिथ्या, मिथ्या का अर्थ होता है झूठ। मिथ्या का अर्थ होता है झूठ। तो इस तरह से यहाँ पे तुष्णीम शब्द दशमः त्वम असि में भी आया था। तुष्णीम मतलब चुपचाप, तो वो अव्यय पद है। तो यहाँ पर ऊपरी, कदा, प्रातः, अपि, तुष्णीम, एव, तत्र, मिथ्या, ये सभी जो है वो अव्यय पद हैं और इसके अर्थ का हम लोगों ने मिलान किया। और अब यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में उचित अव्यय पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ग्रामात् एकः विद्यालयः अस्ति, गांव से एकः विद्यालयः अस्ति, एक विद्यालय है। तो गांव से यहाँ पे अद्य का प्रयोग है आज, अद्य का अर्थ होता है आज। अपि मतलब भी होता है।
शनैः शनैः धीरे धीरे, सर्वत्र मतलब सब जगह, तुष्णीम मतलब चुपचाप, बहि मतलब बाहर, श्वः मतलब कल, तीव्रम मतलब तीव्र। श्व मतलब होता है आने वाला कल, और तीव्रम मतलब तीव्र अर्थात तेज। तो यहाँ पे ग्रामात, यहाँ पे बही करेंगे, गांव के बाहर एकः विद्यालय अस्ति, एक विद्यालय है। तो अब यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न करते हैं। उत्तर 2 यहाँ पर है। उत्तर 2 में अब हम लोग यहाँ पर दूसरा प्रश्न करेंगे, जिसमें कि पहला वाक्य दिया है ग्रामात एकः विद्यालय अस्ति। तो यहाँ पर हम लोग क में भरेंगे, दूसरे के क में बही है। गांव के बाहर, गांव से बाहर एक विद्यालय है, तो खाली स्थान में हम लोग को भरना है बही। और दूसरा वाक्य है पुस्तकालय छात्राः तिष्ठन्ति। पुस्तकालय में छात्र बैठते हैं। तो पुस्तकालय में छात्र कैसे बैठते हैं? चुपचाप पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे तुष्णीम शब्द का प्रयोग करेंगे, तुष्णीम पद लिखेंगे। तुष्णीम मतलब चुपचाप। और इसके बाद तीसरा यहाँ पर है तीसरा है कि ईश्वरः अस्ति। ईश्वर है, तो ईश्वर तो सभी जगह है, तो यहाँ पे हम लोग सर्वत्र का प्रयोग करेंगे। तो ग में हम लोग लिखेंगे सर्वत्र। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। और चौथा है अहम श्रीनगरम गमिष्यामि। मैं श्रीनगर गमिष्यामि, जाऊंगा, यानी कि आने वाले कल की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग श्वः का प्रयोग करेंगे। श्वः मतलब आने वाला कल। और अंग है यहाँ पे कच्छपः चलति। कछुआ चलता है, तो कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे शनैः शनैः। शनैः, ये सभी शब्द खाली जगह में भरना है। और यहाँ पे च है अश्वः धावति। घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा तो तेज दौड़ता है, तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे तीव्रम। तीव्रम मतलब तेज। तीव्रम, तीव्रम का मतलब होता है तेज। यहाँ पे हम लोग घोड़ा तेज दौड़ता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग तीव्रम का प्रयोग करेंगे। और फिर है यहाँ पर मम जन्म दिवसः अस्ति। मम जन्म दिवसः अस्ति, मेरा जन्मदिन है। तो अब यहाँ पर आज, यहाँ पे है की बात हो रही है, वर्तमान काल की बात हो रही है, तो यहाँ पे अद्य का प्रयोग करेंगे। अद्य मतलब आज। अद्य मम जन्म दिवसः अस्ति, अद्य। और फिर है यहाँ पे ज, और ज में यहाँ पे वाक्य दिया है सा पठति, वह पढ़ती है। तो यहाँ पे अद्य अपि शनैः शनैः सर्वत्र, यहाँ पे केवल अपि बचा है, तो वह भी पढ़ती है। सा पठति, सा अपि पठति, वह भी पढ़ती है। सा अपि पठति, वह भी पढ़ती है। और अब यहाँ पे हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरे प्रश्न में है उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। क है अश्वः तीव्रम शनैः धावति। तो यहाँ पर दो विकल्प दिया है कि घोड़ा दौड़ता है। तीव्रम मतलब तेज, शनैः मतलब धीरे। तो यहाँ पे हम लोग तीव्रम को चुनेंगे, क्योंकि घोड़ा जो है वो तेज दौड़ता है, तो इसलिए हम लोग तीव्रम को चुनेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग प्रश्न 3 करेंगे, उत्तर 3। और उत्तर 3 के क में जो सही विकल्प हम लोग चुनेंगे वो है तीव्रम।
घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तीव्रम विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है। और बालिका तुष्णीम प्रातः तिष्ठति, बालिका चुप बैठी है या सुबह बैठी है, तो यहाँ पे तुष्णीम होगा चुप बैठी है। तो ख में हम लोग तुष्णीम को चुनेंगे। और ग है सह सदा तदा सत्यम वदति, तो वह हमेशा या तब सत्य बोलती है, तो हमेशा सत्य बोलती है, तो यहाँ पे सदा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सदा हो गया, सदा सत्यम वदति। और घ है त्वम कुत्र यत्र गच्छसि, तो त्वम कुत्र तुम कहाँ जाते हो या तुम जहाँ जाते हो, तो तुम कहाँ जाते हो, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो इसलिए हम लोग कुत्र को चुनेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कुत्र। और अंग है सिंह उच्चैः तीव्रम गर्जति, शेर जोर से और तेज से गरजता है, तो जोर से गरजता है ऊंचे स्वर में, तो उच्चैः का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा उच्चैः। और फिर है च सह श्वः ह्यः पुस्तकालयम गमिष्यति, गमिष्यति का प्रयोग है यानी जाएगा, तो यहाँ पे श्वः जो है वो आने वाला कल है और यह जो है वो बीता हुआ कल है, तो हम लोग श्वः करेंगे, आने वाले कल में वो जाएगा, यहाँ पे श्वः का प्रयोग करेंगे। और अब है छ वृक्षस्य ऊपरी, पेड़ के ऊपर उच्चैः खगाः सन्ति, पेड़ के ऊपर पक्षी हैं या पेड़ के उच्चैः मतलब जोर से पक्षी हैं, यहाँ पे ऊपरी, पेड़ के ऊपर पक्षी होते हैं, तो यहाँ पे ऊपरी का प्रयोग करेंगे, ऊपरी को चुनेंगे। और ज है सह गृहात् बहिः एव तिष्ठति, बहि मतलब बाहर बैठा है, वह घर के बाहर बैठा है या वह घर ही बैठा है, तो बाहर होगा, तो यहाँ पे ज में हम लोग बही का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हो गया बही है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर ये प्रश्न किया, और अब हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे और उससे वाक्य बनाएंगे। तो चौथे प्रश्न में हम लोग वाक्य बनाएंगे। यहाँ पे अद्य का प्रयोग जो है वो वाक्य में, अद्य का अर्थ होता है आज, और आज के लिए जो है यहाँ पर अहम अद्य यहाँ पे हम लोग वाक्य बनाएंगे चौथे प्रश्न का। वाक्य अपने से भी बनाया जा सकता है और पाठ में भी दिया हुआ है। तो प्रश्न 4 है, क में है अद्य, तो अद्य से बनाना है अहम अद्य मंदिरम गच्छामि। और दूसरा है श्वः आने वाला कल, सह श्वः पुस्तकालयम गमिष्यसि, गमिष्यति हो जाएगा, स है तो गमिष्यति। और अब है यहाँ पे तीसरा तत्र, तत्र छात्राः सन्ति, वहाँ छात्र हैं। और फिर है तत्र के बाद अपि, त्वम अपि चल, तुम भी चलो, त्वम अपि चल, तुम भी चलो। तुष्णीम, त्वम तुष्णीम सह तुष्णीम
तिष्ठति। और फिर है कदा। कदा मतलब कब। त्वम कदा गृहं गमिष्यसि। तुम कब घर जाओगे। और फिर है प्रातः। प्रातः जनाः भ्रमन्ति। तो प्रातः जनाः भ्रमन्ति। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने अव्यय पदों का जो है प्रश्न 4 में यहाँ पे वाक्य बनाया गया, उसका वाक्य प्रयोग किया गया। और सभी छात्र जो है अपने से भी वाक्य बना सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।